इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं टू लिव योर बेस्ट लाइफ। गाइस, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू फील एट योर बेस्ट इफ़ योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर रनिंग लो। यहाँ पर आप विल पावर नहीं लगा सकते। स्टैट्स हमें साफ साफ बताती हैं कि ज़्यादातर लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उनके बेस्ट पोटेंशियल पर नहीं हैं, एंड एज अ रिजल्ट मोस्ट पीपल आर नॉट एक्सपीरियंसिंग देयर बेस्ट लाइफ, अनेबल टू बिल्ड मसल एंड स्ट्रेंथ ऑप्टिमली, समवॉट फीलिंग लो ऑन एनर्जी, फटीग्ड फील कर रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली, थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में बाय ऑप्टिमाइजिंग योर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर गेन्स, योर एनर्जी लेवल्स एंड योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जानेंगे इस वीडियो में 9 सबसे इफेक्टिव तरीके टू नेचुरली बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम नेचुरल फिजियोलॉजिकल रेंज की बात करें तो वो होती है करीब 264 से लेके 916 फॉर मेन और करीब 10 to 70 फॉर विमेन। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि सबका टेस्टोस्टेरोन बेसलाइन लेवल अलग होता है। हो सकता है किसी का 600 है और किसी का 400 है और किसी का थोड़ा और कम है। आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स किसी और के टेस्टोस्टेरोन लेवल से कंपेयर नहीं करने हैं। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल वेरिएबल ऑफ योर बॉडी जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, जस्ट लाइक योर आई कलर और योर हाइट जेनेटिक है। ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इस बात का मतलब ये है कि हो सकता है किसी को 600 लेवल के बेस लाइन पे सारे ऑप्टिमल बेनिफिट्स मिल जाते हों टेस्टोस्टेरोन के और किसी को 400 की बेस लाइन पे ही मिल जाते हों। ऐसा नहीं है कि किसी का अगर 600 है तो वो 400 वाले से ज़्यादा मसल बिल्ड कर पा रहा होगा। यानी डिफरेंसेस इन टेस्टोस्टेरोन लेवल बिटवीन द इंडिविजुअल इज नॉट वेरी रेलिवेंट, बट इन द सेम इंडिविजुअल अगर आप लाइफस्टाइल सुधार के उसका टेस्टोस्टेरोन पुश कर देते हैं तो उसको ओवर टाइम डेफिनेटली बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे इन हिज ओवरऑल लाइफ क्वालिटी एंड हिज मसल एंड स्ट्रेंथ गेन्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पहला, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन। गाइज, वेट गेन यानी कि फैट गेन होने से आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। बॉडी फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू इसका साइंटिफिक नेम होता है, उसमें से एरोमेटेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है तो डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होंगे। इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों का, बट ऐसा भी नहीं है कि जितना लो बॉडी फैट आपका होगा उतना हाई टेस्टोस्टेरोन होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा मेंटेन अ हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन। तो एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट परसेंटेज भी हेल्दी नहीं होता है एंड उस केस में भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो रहेंगे। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज तक जाते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और उनकी सेक्स लाइफ इट टेक्स अ मैसिव हिट एंड दैट इज अ प्राइस दे कॉन्शियसली पे टू बी द बेस्ट इन देयर स्पोर्ट। इतने लो बॉडी फैट परसेंटेज पे वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही जाते हैं। सो फॉर ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन अ हेल्दी लाइफ आपको इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में रहना है, द स्वीट स्पॉट। फॉर मैन इट वुड बी अराउंड 8 to 15% ऑफ बॉडी फैट। इस रेंज में यू विल लुक ग्रेट, फील ग्रेट एंड आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी अपने ऑप्टिमल पर होंगे। इवन अप टू 20% इज नॉट बैड, फाइन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। बट इस रेंज के ऊपर जाते ही और नीचे जाते ही आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरने लगेंगे। नाउ इट इज सेफ टू अज्यूम कि जो लोग चैनल देख रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो इससे नीचे की बॉडी फैट परसेंटेज वाली रेंज में होंगे। ज़्यादातर लोग अगर लो टेस्टोस्टेरोन फेस कर रहे हैं तो उनका बॉडी कॉम्पोजिशन हाई बॉडी फैट परसेंटेज साइड पर है। सो इफ यू आर ओवरवेट और ओबीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इज टू लूज दैट बॉडी फैट एंड गेट इनटू अ हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन। एक मेटा एनालिसिस हुआ था जिसमें 24 रैंडमली कंट्रोल ट्रायल्स को एनालाइज किया गया था और देखा गया था कि करीब 10% वेट लॉस करने से अराउंड 84 mg पर DL का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट देखने को मिलता है। नाउ हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन में हमने बॉडी फैट परसेंटेज की तो बात कर ली, बट हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन ऑल्सो मीन्स कि आपके पास डिसेंट मसल मास हो। बेसिकली यू मस्ट बी लीन एंड स्ट्रॉन्ग, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लिफ्टिंग वेट्स एंड वर्किंग आउट कंसिस्टेंटली will absolutely boost your testosterone levels naturally for obvious reasons। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट ही होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे। इट्स लाइक अ सिग्नल टू योर बॉडी टू स्टे इन अ हाई टेस्टोस्टेरोन स्टेट, जस्ट लाइक वॉर सॉर्ट ऑफ। एंड इनडायरेक्टली भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप लॉन्ग टर्म में मसल मास बिल्ड करेंगे एंड हैविंग हायर मसल मास इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू हैविंग बेटर बेसलाइन ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। रिसर्च में देखा गया है कि एक्सरसाइज के एब्सेंस में लोगों का टेस्टोस्टेरोन
बेसलाइन लेवल से 12% नीचे गिर जाता है ऑन एन एवरेज। एंड जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलरली करते हैं उनका ऑन एन एवरेज बेसलाइन से 20% तक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ऑल्सो रिसर्च में देखा गया है कि एरोबिक ट्रेनिंग जो होती है, कार्डियो, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट नहीं करती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार्डियो यूजफुल नहीं है। इट हैज़ इट्स बेनिफिट फॉर हेल्थ, cardiovascular health and your overall conditioning. Now apart from boosting testosterone levels, strength training के भी और फायदे हैं, जैसे कि improving your bone health, bone density, your metabolism, helps you look good naked, helps you feel stronger, confidence बढ़ता है, all the good stuff. So make sure you are lifting weights at least 3 times a week. 3 times मैं कहूँगा एटलीस्ट आप लिफ्ट करें, although if you have the time then you can train up to 5 times in a week following a suitable split. Next, your nutrition, मैक्रो इनटेक। गाइज हमने फैट लॉस सीरीज में अच्छे से समझा था कि फैट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी डाइट में। अमंग ऑल द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, फैट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि फैट्स इज द रॉ मटेरियल फॉर योर हार्मोनल प्रोडक्शन। ऑलमोस्ट आपके सभी हॉर्मोन्स एंड स्पेशली आपके सेक्स हॉर्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड IGF-1। सो मेक श्योर कि आपके टोटल कैलोरी इनटेक में एटलीस्ट 20% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए, यानी कि ऑलिव ऑयल, आलमंड्स, पीनट बटर, एग्स, पनीर, सीड्स, चिया सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, घी, जो भी आपके फैट सोर्सेज प्रिफर्ड हों, एटलीस्ट 20%। ज़्यादा चलेगा पर 20% से कम नहीं होना चाहिए फैट इंटेक। इनफैक्ट देखा गया कि यू कैन फर्दर बूस्ट एंड ऑप्टिमाइज योर टेस्टोस्टेरोन एंड अदर सेक्स हॉर्मोन्स लेवल्स बाय टेकिंग फैट इंटेक फ्रॉम 20% टू 40%। नाउ ऑफ कोर्स अगर आप फैट इंटेक बढ़ा रहे हैं तो आपको फिर अपना कार्ब इंटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी बजट तो आपने फिक्स कर रखा होगा और प्रोटीन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। तो ऐसे में हाई फैट डाइट्स जिनके लिए डेली बेसिस पे सस्टेनेबल नहीं है, वो केवल 20% से स्टिक करने का प्रयास करें। इसके ऊपर जाना इतना ज़रूरी नहीं है, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग योर हार्मोनल हेल्थ, फैट्स के और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि वो कई वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने के भी काम आता है। तो अगर आपका फैट इंटेक एडिकेट नहीं है तो हार्मोन डिसरेगुलेशन के साथ साथ आप विटामिन डेफिशिएंसीज को भी न्योता दे रहे हैं। जैसे हमने विटामिन डी की बात की थी पिछले वीडियो में, तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और भी विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। नाउ फैट इंटेक बढ़ाने को बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध फैट खाने लगें। कैलोरी बजट का ध्यान सबसे पहले रखना है। ये नहीं कि आप सुबह की कॉफ़ी में बटर डाल के पी रहे हैं। बीच में ट्रेंडी हुआ था ये, बट इट्स लाइक अ BS स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मेक श्योर कि आप अपने ओमेगा 3 नीड्स मीट कर रहे हैं। ओमेगा 3 भी आपका एक तरह का फैटी एसिड होता है जो कि एनाबॉलिक होता है और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है। पूरा वीडियो हमने ओमेगा 3 पे कर रखा है, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। एंड चूंकि हम बात कर ही रहे हैं खाने के बारे में, तो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि सोया खाने से टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता है। उसकी टॉलरेबल लिमिट बहुत हाई होती है और किसी भी प्रैक्टिकल अमाउंट में अगर आप सोया इंटेक कर रहे हैं, सोया चंक्स या टोफू से, उसके आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होंगे। तो अप टू 50 ग्राम्स प्रोटीन आप डेली ले सकते हैं सोया सोर्सेज से, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, हैविंग अ गुड माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक। न्यूट्रिशन में हमने मैक्रोस की तो बात कर ली, अब बात करते हैं माइक्रोस की। अगर आपकी डाइट में मिनरल्स और विटामिन्स एडिकेट नहीं है, स्पेशली मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन डी, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का प्रोडक्शन नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। जिंक और मैग्नीशियम दोनों ऐसे मिनरल्स हैं जो कि डिप्लीट होते हैं आपकी बॉडी से व्हेन यू आर स्वेटिंग अ लॉट। सो स्पेशली जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जिम जा रहे हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा सिंपल है, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिंक और मैग्नीशियम यूजुअली सेम फूड्स में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जैसे कि सी फूड, मीट्स, रेड मीट्स, लेग्यूम्स, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। पर अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है लंबे समय से, या किसी कारणवश ये फूड आपकी डाइट में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में आप सप्लीमेंटेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर न्यूट्रिशन। जिंक साइट्रेट ले सकते हैं 20 to 30 मिलीग्राम वंस अ डे विथ योर मील। और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, डाइग्लाइसिनेट या साइट्रेट ले सकते हैं वंस अ डे विथ योर मील 200 to 400 मिलीग्राम। मल्टीविटामिन्स आर नॉट गोना बी सफिशिएंट, क्योंकि उनमें इनफ अमाउंट में होता नहीं है और यूजुअली उनमें बहुत पुअर फॉर्म्स होती हैं। मैग्नीशियम का यूजुअली आप देखेंगे कोई मल्टीविटामिन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उनमें। मैग्नीशियम ऑक्साइड बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं होता। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन D3 तो सप्लीमेंट सबको करना ही चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं सप्लीमेंट सीरीज़ में। 2000 IU तक हमने रिकमेंड किया था डेली विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, मैं वीडियो ऊपर लिंक कर दूंगा। और अगर आप डेफिशिएंट हैं तो आपको एक ज़्यादा सप्लीमेंटेशन डोज पे जाना होगा, विच वुड बी 60,000 IU वंस अ वीक, ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। नेक्स्ट टिप, स्लीप लाइक अ बेबी, स्लीप डीप एंड स्लीप अ लॉट।
आपकी स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डायरेक्टली अफेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। रिसर्च में देखा गया है कि नींद की कमी से लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अप टू 20% तक गिर जाते हैं। तो हर रात अपनी नींद पूरी करना तो बेहद ज़रूरी है ही, यानी कि अगर 8 घंटे आपकी नीड्स हैं तो 8 घंटे सोना ही है। साथ के साथ आपकी स्लीप क्वालिटी, यानी कि अगर आप सोफा पे काम करते करते सो गए तो दैट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी स्लीप। स्लीप इन अ कंफर्टेबल, क्वाइट एंड डार्क रूम। गाइस, जब आपकी स्लीप की क्वालिटी या क्वांटिटी कम होती है ना, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल है आपका स्ट्रेस हार्मोन, और जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। ये दोनों हार्मोन्स इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अपनी डीप स्लीप की साइकिल कंप्लीट करके उठोगे, और ये डीप स्लीप वाली साइकिल स्लीप के लास्ट स्टेजेस में आती है, इसलिए नींद पूरी करना बेहद ज़रूरी है। ये सारी मशीनरी सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन की, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका ग्रोथ हार्मोन, ये अपने पीक पर होती है आपकी डीप स्लीप साइकिल में। स्लीप पर हम पूरा वीडियो कर चुके हैं अबाउट डिफरेंट स्लीप साइकिल्स, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्लीप कैन कॉस्ट यू अ लॉट, सो मेक श्योर कि आप अपनी स्लीप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एज मच एज योर माइंड एंड बॉडी नीड्स। गाइस, शायद आपको फीलिंग आ रही हो कि अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सब काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। क्वालिटी स्लीप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट मैनेजमेंट, ये तीनों सिनर्जिस्टिकली सपोर्ट करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को। इफ़ यू लैक स्लीप तो आप देखेंगे कि यू विल फाइंड इट हार्डर टू एक्सरसाइज एंड ईजियर टू गेन फैट। एंड सिमिलरली, इफ योर वेट इज इन अ हेल्दी रेंज, then you will find it easier to exercise and easier to sleep well. How you do one thing is how you do everything. Next tip, keep a moderate calorie deficit. Rapid weight loss के चक्कर में आपको extreme calorie deficit में नहीं जाना है। हमने fat loss series में डिस्कस किया था, moderate calorie deficit होता है 20 to 25% for most people. अगर आप extreme calorie deficit में ले जाएंगे बॉडी को तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डेफिनेटली प्लमेट करेंगे। एक स्टडी में देखा गया था कि जिस ग्रुप ने पर डे 500 to 1000 कैलोरीज ही कंज्यूम की, उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप्ड बाय 62% ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 वीक्स। सो एक तो आपको ड्रास्टिकली कैलोरीज कट नहीं करनी है, और दूसरा आपको बहुत लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, अब शायद आप सोच रहे हो कि लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए। पहले पॉइंट में तो मैंने कहा कि हेल्दी कॉम्पोजिशन मेंटेन करना होगा, यानी फैट लॉस करना होगा, और फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में तो जाना ही होगा। तो हाँ, एक फैट लॉस फेज में कुछ टाइम के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े ड्रॉप कर सकते हैं, स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ योर फैट लॉस फेज, विच इज ओके। चूंकि आपका ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव हो रहा है तो लॉन्ग रन में आपको यहाँ से फायदा ही होगा। एंड अगर आपने मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट रखा है तो कोई सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन में, यू विल स्टिल बी इन अ हेल्दी रेंज। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि फैट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले दिमाग में बिठा लें कि ये एक शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन है, फोकस्ड रहना है, और गोल ही हमारा ये है कि जल्दी से हमें फैट लॉस फेज खत्म करना है, बेवजह खींचना नहीं है इसको सालों साल। कैलोरी डेफिसिट की मदद से एक हेल्दी बॉडी फैट रेंज में आना है, और उसके बाद you have to go back to your maintenance calories and into a slight surplus to even build some muscle. Calorie deficit is supposed to be a short-term intervention only. Next tip, avoid regular alcohol consumption. Chronic alcoholics जो होते हैं, they have significantly low testosterone levels and significantly high estrogen levels. Balance गड़बड़ा जाता है बॉडी में। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो मेक श्योर एक तो बहुत फ्रीक्वेंसी में ना हो कि हर अगले दिन अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डोसेज में ना हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 or 2 ड्रिंक्स हेयर एंड देयर इन द वीक इज़ नॉट गोना बी एन इशू। इवन रेयरली आप ज़्यादा ड्रिंकिंग वाले दिन भी इंक्लूड कर सकते हैं वंस इन अ वाइल। बट अगर आप हर हफ्ते मल्टीपल टाइम्स हर वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं टू द पॉइंट ऑफ गेटिंग नॉक्ड आउट, then you know it is not doing you any good. It will also negatively affect your sleep quality and quantity. जो हमने अभी समझा will also negatively affect your testosterone levels. Next tip, become more relaxed. Becoming more relaxed and serene, ये आपके कॉर्टिसोल लेवल यानी कि आपके स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करता है, और ऑटोमेटिकली जब कॉर्टिसोल रिड्यूस होगा तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल आपके सेम रॉ मटेरियल से बनते हैं, प्रेग्नेनलॉन समथिंग लाइक दैट। तो जब आपके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं तो इट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर फ्री टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल्स इन योर टेस्टिकल्स एंड ब्लड स्ट्रीम। इमेजिन कीजिए एक वेरी स्ट्रेस्ड पर्सन, ऑटोमेटिकली आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑप्टिमाइज हो ही नहीं सकते। ऑटोमेटिकली यू हैव ऑल्सो इमेजिन समवन हु डज नॉट लुक्स लाइक ही हैज गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। आई नो कहना आसान है और करना मुश्किल। स्ट्रेस मैनेजमेंट में अपने आप पर एक पूरा वीडियो सीरीज बन सकती है। इट्स सच अ ब्रॉड टॉपिक। हैविंग एन ओवरऑल लाइट हार्टेड एटीट्यूड, मेडिटेशन की हैबिट, डेली एक रूटीन होना, हैविंग अ हेल्दी सोशल लाइफ, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, गोइंग आउट इनटू द नेचर ऑफन,
laughing more, having a healthy sex life, getting sun exposure often, so many things. करेंगे कभी बात तसल्ली से, but becoming a more relaxed person is the best thing you can do for your hormonal health in general. Next tip, avoid overtraining. इस टिप को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत कभी होगी नहीं, पर कुछ लोगों को हो सकती है. Overtraining is not a good idea. Doing too much for too long या doing too much volume is definitely gonna decrease your testosterone levels. हमेशा ध्यान रखिएगा, more is not always better inside the gym. हमारे इंडियन जिम्स में मेंटालिटी फैलाई जाती है कि जितना किया है वो कम ही है और करोगे तो बेटर ही है. नॉट ट्रू. फॉलो अ वेल बैलेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टे कंसिस्टेंट विद इट, डोंट गो टू द एक्सट्रीम्स. कंसिस्टेंसी से रिजल्ट आते हैं, एक्सट्रीम होने से नहीं. अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सूनर और लेटर इट विल कैच अप विद योर रिकवरी कैपेसिटी. आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने लगेंगे विच इज़ द स्ट्रेस हार्मोन, एंड ऑफ कोर्स देन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरने लगेंगे. इफ़ यू आर ट्रेनिंग 5 to 6 days a week, साथ में बहुत सारी कार्डियो भी करते हैं, every time you are going all out, then you might be on your road to overtraining. जिसके साइंस होंगे not feeling fully recovered, feeling burnt out, having joint pains, feeling fatigued all the time physically and mentally, having trouble sleeping, and a very cloudy mind. Overtraining has shown to reduce testosterone levels by at least 20%. So these are the most important tips guys. इस वीडियो में हमने सिर्फ फाउंडेशन और बेसिक टिप्स डिस्कस किए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर ये सब आपका बिगड़ा हुआ है तो इसके अलावा और कुछ बात करने का मतलब नहीं बनता. ऑफ कोर्स देयर कैन बी मैनी स्मॉल टिप्स टू फर्दर ऑप्टिमाइज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको शायद चमक गया होगा कि ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन लेवल इज अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो अपनी लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. अगर आपके हाई बॉडी फैट लेवल्स हैं देन यू प्रोबेबली हैव अ पुअर अनहेल्दी लाइफस्टाइल. सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. सिमिलरली इफ़ यू फिक्स वन थिंग तो आप धीरे धीरे यू स्टार्ट फिक्सिंग एवरीथिंग. मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम से बेचे जाते हैं लाइक ट्रिबुलस, शीलाजीत एंड अश्वगंधा, बट इनके लिए कोई भी सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है. हाँ, अश्वगंधा के लिए थोड़ा एविडेंस है कि वो थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकता है. ये आपका डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करता है. इट बेसिकली हेल्प्स यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स. तो कॉर्टिसोल नीचे करता है, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है. बट अगर आपके लाइफस्टाइल वाले पॉइंटर्स फिक्स नहीं है तो अश्वगंधा लेके आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा. सो आई डोंट रिकमेंड यूजिंग एनी सप्लीमेंट फॉर बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि उसमें से 90% दे डोंट हैव एनी एविडेंस, और जिनका थोड़ा बहुत एविडेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. एंड इट्स पेनफुल टू सी जब लॉन्डे जाके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पैसे लगाते हैं बट रूटीन पूरा बिगड़ा हुआ है. सोने का कोई टाइम नहीं है, दिन में सिर्फ मुंह चल रहा है खाने पे, रात में सिर्फ उंगलियां चल रही है टाइपिंग पे, चटियाने में. वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ये नहीं, कॉमन सेंस की ज़रूरत है. यू नीड टू बिकम लीन एंड स्ट्रॉन्ग. हैव सम डिसिप्लिन इन लाइफ. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं पर अश्वगंधा खा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में आप शीलाजीत और ट्रिबुलस ट्राई कर रहे हैं और रात में फिर जैक डैनियल्स और ओल्ड मॉन्क खुल रही है. नाउ ऑल्सो कीप इन माइंड गाइज, जब आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं कि अगले दिन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट हो जाएंगे. These things take time to manifest. Give it 6 months at least. एक दिन में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बिगड़ते नहीं हैं और एक दिन में बनते नहीं हैं. If you want to get your testosterone levels checked, आप करवा सकते हैं. सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है अर्ली मॉर्निंग फास्टेड स्टेट में, कोई भी लैब आपके आसपास कर देगी. बट मैं कहूँगा पहले खुद के रूटीन और लाइफस्टाइल पे नजर डालें. क्या आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं? क्या आपकी डाइट में एडिकेट फैट इंटेक है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक अच्छा है? Everything we discussed. Hope this helps out. Thank you so much for watching this video. अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा. कमेंट में बताइएगा क्या कोई टिप मैंने मिस कर दी जो बड़ी काम की है और लोगों के काम आएगी. And if you want to work directly one-on-one with me for your training and nutrition mentorship, then check out my online coaching details at hypertroph.com/coaching. मैं मिलता हूँ गाइज आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद.